तो आपके निजी माताजी के बारे में, आपके घर के बारे में अगर कुछ बताएं तो। मेरी माताजी बहुत अच्छी थी जी। क्योंकि मेरी उम्र में तो मेरे पिताजी तो 4 साल का था, उसी टाइम गुजर गए थे। सब लालन पालन सब कुछ मेरी माँ ने सिखाया और उनसे ही जो शिक्षा पाई वही आज उनका फल है। वही मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरित करती थी कि गुरु के पास जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। वो जाती थी और जिनको मेरी माँ ने गुरु बनाया उन्हीं को मैंने गुरु बनाया। तो वो शिक्षा मैंने मेरी माँ से ही पाई। माँ का तो बदला कभी कोई चुका नहीं सकता। बिल्कुल, माँ की यादों में गुरुजी की भी आंखें जो है वो नम हो चुकी है। अपने परिवार के बारे में अगर आप और भी कुछ बताएं, आप कैसे रहते थे, बचपन की अगर कुछ बातें बताएं जो दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि एक तस्वीर जो है महाराज जी की वो तो सभी के सामने, लेकिन बचपन कैसे गुजरा आपका? मेरा बचपन बहुत अच्छा था। शुरू से ही मैं मेहनती था, खेत में काम करता था, घर के भी काम करता था। खेत में मेरी माँ की मदद करता, घर में आके जितना भी दूसरे काम होते मुझे करने पड़ते थे। साथ साथ पढ़ाई, अच्छा स्पोर्ट्समैन था और उसके साथ साथ मैंने कभी किसी काम से जी नहीं चुराया। शुरू से मेरी आदत थी दूसरे के हित की बात करना, प्रेम से सबको इज्जत और सम्मान देना, और उसी का प्रतिफल है कि मुझे लोग प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं, क्योंकि जो इंसान किसी को जैसा देता है वैसा पाता भी है। तो मैंने ये बात अपने परिवार से, मेरी माँ से ही सीखी सारी बातें। जब उन्होंने मुझे अच्छा रास्ता दिया तो उसी के कारण ऐसा हुआ। बाकी मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी शादी हुई, पत्नी है, वो सब के सब बाहर रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे सत्संगी हैं। रोज़ाना उनके घर भी सत्संग वो करते हैं, छोटे बच्चे भी करते हैं। बॉर्न कैनेडियन होते हुए भी उनकी आप वाणी शब्द उनके मुंह से जब सुनोगे तो आप भी सुन के कहोगे कि वाकई में जो है माँ बाप का और उनके बुजुर्गों का प्रभाव उनकी संतान पर होता है। तो एक दर्पण की तरह से वह अच्छा दिखाई देता है। तो मेरा बचपन भी एक आम बचपन, गांव में रहता था, 8 क्लास तक गांव में पढ़ा था। उसके बाद 12 किलोमीटर भिवानी शहर पड़ता था, साइकिल पे जाता आता गर्मी का टाइम। तो लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा था और बड़ा आनंदपूर्ण जीवन था। तो आज से 72-73 साल पहले की बातें हैं। तो टाइम तो ऐसा था ही, वो सबके साथ ऐसा था, लेकिन आज वक्त बहुत अच्छा है। इंसान को सब चीज़ें सुलभ हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना आ गया, टेलीफोन है, टेलीविज़न है, बिजली है। हम तो पढ़ते थे जब दिया लगा के उसकी रोशनी में पढ़ते थे। तो ये जीवन की कहानी है।